हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, 5 जून है आज, जिसको विश्व पर्यावरण दिवस भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी अपने घर में 5 प्लांट्स तो ज़रूर लगाएं। छोटा स्पेस है तो कम लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं 5 प्लांट। चाहे वो सकुलेंट लगाएं, चाहे क्रीपिंग लगाएं, इंडोर प्लांट लगाएं, जैसे अपने स्पेस के हिसाब से लगा सकते हैं, जिससे हम अपने इकोसिस्टम को बेटर कर सकते हैं और हम अपने अर्थ का पोल्यूशन कम कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को जो घर में वेजिटेबल आती हैं, तो वो 5 टाइप्स की जो वेजिटेबल हैं उनके सीड निकाल के आप घर में ही ग्रो कर सकते हैं उन वेजिटेबल्स को। अगर आपकी स्टार्टिंग है कि आप वेजिटेबल घर में उगाना चाहते हैं तो आप उसको जर्मिनेट कर सकते हैं घर में। आपको बाहर से सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही जो सब्जियां आती हैं उनके सीड निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ग्रो की हैं। वैसे पॉट के लिए हाइब्रिड सीड ही बेटर होते हैं, क्योंकि हमें हाई यील्ड मिलता है, अच्छी पैदावार होती है। तो इसलिए हम अगर पॉट में वेजिटेबल लगाते हैं तो हमें हाइब्रिड सीड ही मार्केट से लाने होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए या फिर मार्केट से लाइए। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है और आपका मन कर रहा है कि हमको वेजिटेबल लगाना है, तो आप घर में पहले ट्राई कर सकते हैं। जो घर में वेजिटेबल आते हैं उनके सीड निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं और आपको यील्ड भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको यील्ड नहीं मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन और बच्चों को तो जो है सीड उगाना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उनको स्कूल में भी एक्टिविटी में दिखाया जाता है, सिखाया जाता है प्लांट्स को ग्रो करना। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब इस समय बच्चे घर में ही हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे, मेरी बेटी है उसने छोटे छोटे पॉट्स में ही टमाटर के और शिमला मिर्च के प्लांट्स उसने सीड बो रखे हैं अपने ग्लास में। तो आज मैं आपको जो 5 तरह की सब्जियां हैं जो सीड से उगा सकते हैं हम घर में, तो आज मैं वो आपको बताती हूँ। तो चलिए, टमाटर है जो मैं हाफ़ काट के लाई हूँ। टमाटर, इसके बीच में ये सीड हैं, आप इनको निकाल के आप इनको बो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे बोना है। मैंने इतना, एक ग्लास में आप बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी को ग्लास में अलग अलग बो दीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा किसमें हमने कौन सा प्लांट, और मार्कर से लिख दीजिए जिससे आपको याद रहेगा मैंने कौन सा प्लांट किस में बोया है, मतलब सीड बोया है। और तो इसमें मैंने इतनी मिट्टी ली है और इस हाफ कप मिट्टी ली है, हाफ से ज़्यादा ही है। और फिर इसके बाद मैं इसमें सीड डालूंगी। टमाटर की ये साइड में ये सीड होते हैं, इनको आप निकाल के, या फिर आपके घर में टमाटर सड़ गया हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सीड होते हैं, आप इनको इसमें हाँ, इसमें मैंने ये टमाटर के सीड इसमें डाल दिए हैं। टमाटर के सीड डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से वर्मी कंपोस्ट से इसको ढक देंगे। एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की डाल देंगे, ज़्यादा गहरे में नहीं करना है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब आपके ये 1 वीक में उगने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी बेटी ने इसमें बोए थे तो ये जर्मिनेट हो गए हैं। इसको 1 वीक हो चुका है। ये टमाटर के ही सीड हैं। तो देखिए आप, ये जर्मिनेट हो चुके हैं। इसी तरह से ये जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर आप इनको जब थोड़े बड़े हो जाए तो आप इनको एक सिंगल करके बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने दूसरे ग्लास में भी इसी तरह से लिया है। इसमें मैंने पहले मिर्च के सीड बोए थे लेकिन उगे नहीं, तो अब मैं आपको इसी में बोना दिखाती हूँ कि कैसे हम, जो पुरानी जो हमारे घर में हरी मिर्च आती हैं वो लाल हो जाती हैं, तो ऐसे आप सुखा लीजिए। उनके अंदर ये सीड होते हैं, आप इन सीड को निकाल लीजिए। इन सीड को निकाल के आप इसमें बो दीजिए और ऊपर से फिर थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और डाल दीजिए फिर हल्का सा पानी ज़रूर छिड़क दीजिए।
जिससे कि नमी बनी रहे, और थोड़ा थोड़ा डेली पानी डालना है जिससे कि ये ड्राई ना होने पाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। और फिर ये 1 वीक में जर्मिनेट होने लग जाएगा। ये मैंने मिर्च के सीड बोए थे, तो ये मैंने मिर्च ये घर में ही उगाया है सीड बो के ही। एक ये है, 2 प्लांट्स मेरे तैयार हुए थे, मैंने फिर बड़े पॉट में इनको शिफ्ट किया है। और एक ये है, 2 मेरे मिर्ची के प्लांट तैयार हो गए। इसी तरह आप जो करेले हमारे यहाँ घर में आते हैं, जो करेला पक जाता है अंदर से ऐसे रेड रेड निकलता है, तो जिसके सीड ऐसे रेड हो जाते हैं, आप उस करेले को रख लीजिए और इसके सीड को आप जो है इनको आप बो सकते हैं। बोलेंगे तो आप इनका करेला उगाएगा। उसने मार्केट से सीड लेकर आई थी, वो नहीं ग्रो किए थे। के सीड हैं जो ये रेड रेड हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है। इनको पहले आप पानी में वॉश कर लीजिए, निकाल के इनको पानी में वॉश कर लीजिए। जितने भी सीड आपको बोने हैं आप अच्छे से इनको पानी में ऐसे वॉश कर लेंगे तो ये सीड निकल के आ जाएगा, तो ये रेड वाला पार्ट इसका हट जाएगा। ये देखिए, ये वॉश करके ये सीड निकल आए, ये 4 सीड निकल आए। अब आप इन सीड को बो सकते हैं। तो इनको ऐसे लगाना है, इनका ऊपर वाला ये पॉइंटेड हिस्सा ऊपर रखना है और ये वाला हिस्सा नीचे रखना है। तो इस सीड को आप सीधा बोइए, नहीं तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। आपको इसको सीधा ही बोना है। तो जिधर चौड़ा हिस्सा है उसको नीचे रखिए, और जो आगे का थोड़ा सा पतला हिस्सा है, ज़्यादा पॉइंटेड है, उसको आप ऊपर रखिए। और फिर इसको आप मिट्टी में इसको ऐसे करके लगा दीजिए। इस ग्लास में 4 ही सीड्स बहुत सफिशिएंट हैं। इसके बाद इसमें ऊपर से आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, ढक दीजिए इनको, और फिर हल्का सा इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैंने ऐसे करके बोया था करेला, तो अब मेरे उसमें काफ़ी बड़ी बेल हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बकेट में ही लगा रखा है, मेरी बकेट टूट गई थी, उसमें ही मैंने पहले मैंने ग्लास में ही जर्मिनेट किया था ये करेले का प्लांट, और फिर इसके बाद मैंने इसमें शिफ्ट किया है। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है। अभी फ्लावरिंग तो नहीं दे रहा है, और जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं दिखाऊंगी इसमें फ्रूट आते हैं कि नहीं। ये शिमला मिर्च का सीड है, ये मैंने निकाल लिया था, निकाल के रख लिया था। येलो कलर की शिमला मिर्च का सीड है ये, और ये अब सूख गया है। इसको आप बो सकते हो उसी प्रोसीजर से। आप जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे आपने मिर्च बोना बताया था, उसी तरह आप इनको भी, शिमला मिर्च को भी आप ग्रो कर सकते हो घर में, और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। ये शिमला मिर्च मैंने घर के सीड से ही उगाई है, जो घर में शिमला मिर्च आती है उसी सीड से उगाई है। और इसमें 3 प्लांट्स थे, एक प्लांट ख़राब हो गया है, 2 प्लांट्स अभी एकदम हेल्दी हैं। अब मैंने इनको बड़े पॉट में शिफ्ट किया है फिर, तो अब देखते हैं इसमें शिमला मिर्च आता है कि नहीं आता है। ये लोबिया है, लोबिया के सीड हैं जो घर में हम लाते हैं, लोबिया की चाट खाते हैं या लोबिया भिगो के खाते हैं, तो ये लोबिया के हैं। तो ये घर पे ज़्यादातर लोगों के घर में होते हैं, आप इनसे उगा सकते हैं लोबिया। तो और काफ़ी अच्छा इसका पैदावार मिलती है अगर आप पॉट में लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा हाई यील्ड है इसका, तो आप इसको घर पे बो सकते हैं। तो मैंने ये लोबिया के सीड भी बोए थे, तो जिसमें कि ये तो इसको बहुत आसानी से आप जर्मिनेट कर सकते हो, बहुत जल्दी उगाता है ये, 4 से 5 दिन में ही ये लोबिया उगाता है। ये देखिए आप, ये अभी छोटा सा ही है, अभी जल्दी में ही जर्मिनेट हुआ था, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैंने इसको बड़े पॉट में, लोबिया का ही, तो मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो आप अगर इन सीड को घर पे उगाते हैं तो इनकी प्रॉपर केयर करते रहिए, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहिए, तो फिर आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे और आपकी अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए आइडिया के साथ। थैंक यू।